गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो आई है उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो फीचर्स हैं, उसके अब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करें तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो हमारा देश है, हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है हमेशा प्राइमरी फोकस के अंदर जो है रखा जाता है। बात करें अगर हम हमारे देश की, जब हमारे देश को ब्रिटिश ने जब छोड़ा था तो काफ़ी गरीबी के अंदर इस देश को छोड़ा था। गरीबी पैसों की टर्म्स में ही नहीं कह सकते हम। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो भी हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन हम बात करें एजुकेशनली, तो एजुकेशनली हमारा देश जो था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी बैकवर्ड था। एजुकेशनल जो हमारी कंडीशन थी उस वक्त की, वो काफ़ी पुअर थी। लेकिन बदलते दौर के साथ जैसे-जैसे हमारा देश आगे बढ़ा तो एजुकेशन के अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स जो थे वो किए गए थे। बात करें अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके ठीक 34 ईयर के बाद जो था ये एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो था वो लाया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें 2020 की, तो इसको जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 जुलाई 2020 को जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, अनाउंस किया गया था। और ये जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है इसको डिक्लेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये कुछ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। अगर हम बात करें जो कीवर्ड्स हमारे रहने वाले हैं, किन-किन विषयों के ऊपर हमारे चर्चा रहेगी आज की इस वीडियो के अंदर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? इसके फीचर्स की बात करें तो एजुकेशन पॉलिसी के जो सजेशंस थे, उनके बारे में हम भी आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा देश की आज़ादी के बाद जो था, सब एजुकेशन की फ़ील्ड में एक बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म जो था वो किया गया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको 1948 के अंदर जो था वो एक बहुत बड़ा जो था हायर एजुकेशन को लेकर जो था इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो था एक स्टेप उठाया गया था, राधा कृष्णन कमेटी के द्वारा। ठीक है, इसको राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे पहला हमारा एक रिफ़ॉर्म था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, सेकंड जो है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें तो इसको हम मुदालिर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये हमारा जो था कमीशन अपॉइंट किया गया था 23 सितंबर 1952 के अंदर, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था इवेंट था हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है? मुदालिर आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप लोगों ने ये ध्यान से देखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद जो हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 और 1960 के अंदर जो था एक रिफ़ॉर्म लाया गया था, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी कमीशन आप सभी ने पढ़ा ही होगा या फिर सुना ही होगा। इसको जो था एजुकेशन ये भी बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म था हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। इसको जो था लाया गया था 4th ऑफ जुलाई 1964 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। ठीक है? तो इतनी सी बात आप लोगों ने इसमें याद रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करें अगर हम, हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 वाली, जिसके अंदर एक बहुत ही लैंडमार्क जो था डिसीज़न लिया गया था। काफ़ी रिफ़ॉर्म्स एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर किए गए थे। बात करें अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की, तो राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, उनके द्वारा जो था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की गई थी कि जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जीडीपी है,
उसका 6% जो होगा वो एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर जो है वो खर्च किया जाएगा। लेकिन हग अगर हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग जो है हमारा जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर जो है खर्च किया जाता है। हम सभी जानते हैं अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है या फिर एजुकेशन की फ़ील्ड में अच्छा काम करना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मेजर जो हमारा जीडीपी का खर्च जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम के ऊपर होना चाहिए और ये एक बहुत ही बड़ा जो था निर्णय जो था इस नेशनल एजुकेशन के अंदर जो था वो पॉलिसी के अंदर जो था वो लिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम जिसके ऊपर आज की ये वीडियो हमारी रहने वाली है। इससे पहले हमने एक एजुकेशनल सिस्टम का जो एक बैकग्राउंड था उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। लगभग 24 ईयर के बाद 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बाद 34 सालों के बाद जो है एक और एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म किया गया। ठीक है। इसके अंदर जो मेन टास्क है हमारा एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाने के लिए, बात करें अगर हम प्रेज़ेंट टाइम की तो प्रेज़ेंट टाइम की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड होती है हमारे स्टूडेंट्स की, तो अगर हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है वो लगभग 26% जो स्टूडेंट्स हैं वो ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसका ये टारगेट है कि 2035 2035 तक हम 50% स्टूडेंट्स को जो है हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराएँगे। ये इसका मेजर जो है टारगेट है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है इसका जो मुख्य एक कह सकते हैं हमारा जो मेन कंसेप्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक बहुत बड़ा जो है काम किया जा रहा है जो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करते हुए हम रिड्यूस करेंगे जो रोट लर्निंग है, ठीक है। रटने पर जो जोर दिया जाता था पहले, ठीक है, वो जो है हटाया जाएगा। यहाँ पर जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हमारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है कहीं न कहीं हटाने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट बात अगर हम इसके अंदर करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चेंज है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी स्ट्रीम्स को लेकर। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी तरह के भी सब्जेक्ट आप जो है ले सकते हो, ठीक है। ऐसा पहले इस तरह का प्रोविज़न नहीं था लेकिन अब हम आर्ट्स के साथ साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह का हमारा स्कूल का करिकुलम बनाया जाएगा या कॉलेज का करिकुलम इस तरह से जो है बनाया जाएगा, जिसके अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी स्ट्रीम की। आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर किसी भी तरह की जो है स्टडी जो है वो कर पाएँगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तो इसके अंदर जो अब सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम से हम पढ़े हुए हैं वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम था? वो था हमारा पहले 5 साल जो होते थे हमारे प्राइमरी होते थे, उसके बाद 3 साल जो होते मिडिल होते थे, उसके बाद 2 साल जो होते थे हमारे हाई होते थे, ठीक है? जिसके अंदर हम 9th-10th करते थे। उसके बाद फिर 2 साल +1 +2 जो था हमारा रहता था। उसके बाद 3 साल जो था हमारा कॉलेज का रहता था। तो कुछ इस तरह का सिस्टम था लेकिन अब इसको चेंज करके जो है 5+3+3 और +4 के अंदर जो है इसको सिस्टम बनाया गया है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको 4 जो पार्ट्स हैं या 4 स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब इन 4 जो स्टेजेस हैं इनके बारे में हम ज़िक्र करेंगे। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो 5 साल की रहने वाली है, जिसके अंदर क्या-क्या फीचर्स रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, उसके जो 5 साल है उसको कुछ इस तरह से जो है डिवाइड किया गया है।
इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा नर्सरी, उसके बाद सेकंड एलकेजी, उसके बाद यूकेजी, उसके बाद फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। इस तरह का जो सिस्टम होगा हमारा, ये जो सिस्टम है इसको हम फर्स्ट एज के अंदर रखेंगे और इस फर्स्ट एज को ही हम क्या कहेंगे, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज होगी, इसी के अंदर हम बच्चों को जो है फाउंडेशनल स्टेज के अंदर वो लेकर आएंगे। और जो हमारा टीचिंग जो करवाई जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग जो होगी वो मदर टंग के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी हमें वो दी जाएंगी। ठीक है, मदर टंग को जो है प्रमोट किया जाएगा ताकि बच्चे जो है अच्छी लर्निंग कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज हमारी 3 साल की रहने वाली है, जिसके अंदर थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास जो है वो रहेगी। इसको हम प्रेपरेटरी स्टेज भी कहेंगे, जिसके अंदर बच्चे जो है बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उनके जो बेस हैं उनको जो है बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा। बेसिक मैथ वगैरह जो होगा, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश, उसके ऊपर जो है बहुत पकड़ जो है इस स्टेज के अंदर बनाई जाएगी स्टूडेंट की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा स्टेज रहने वाली है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट के बेसिक कंसेप्ट को जो है क्लियर करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेज जो रहेगी हमारी 3 साल की रहेगी, जिसके अंदर सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ ये क्लासेस रहेंगी। ठीक है, इसके अंदर जो मोस्ट ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा रहने वाला है, जो हमारा थर्ड स्टेज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे रहेंगे, इसके अंदर बच्चों को एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर काम करवाया जाएगा जिससे उसका जो है फ्यूचर के अंदर वो अर्निंग कर पाए। मान लीजिए कोई बच्चा जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर अच्छा है, तो उसको कंप्यूटर की फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छी जो वो शिक्षा दी जाएगी, जैसे कोडिंग वगैरह होगी, या फिर इस तरह का जो कोड आजकल जो है कोडिंग डिकोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। ठीक है, इस तरह का जो सिस्टम रहेगा वो पूरा इसी स्टेज के अंदर जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही वो स्टेज है जिसके अंदर हम बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट जो है वो मैक्सिमम होती है इसी स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करें तो आज की जो हमारी लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज, जिसके अंदर हमारे पास 9th to 12th क्लासेस जो हैं वो रहेंगी फोर्थ स्टेज के अंदर। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी स्टेज के नाम से भी जानी जाएगी, जिसके अंदर हम 9th क्लास के अंदर एक जो है स्ट्रीम चूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रीम रखनी है, आर्ट्स रखनी है, कॉमर्स रखनी है, साइंस रखनी है, आप 9th के अंदर उसको चूज़ करेंगे और उसी तरह से जो है फर्दर जो आपकी स्टडी रहने वाली है। इसके अगर हम बात करें तो जो हमारा 9th, 10th, +1, +2 की जो हमारी क्लासेस या फिर जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम रहने वाला है, वो सेमेस्टर वाइज़ जो है हमारा एग्ज़ाम रहेगा। हर 6 मंथ के बाद जो है यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का जो हमारा फोर्थ स्टेज के अंदर सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्ज़ाम जो होंगे हमारे, वो कौन-कौन से रहेंगे एग्ज़ाम हमारे यहाँ पर 2 टाइप के एग्ज़ाम रहेंगे। फर्स्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा हमारा फर्स्ट जो टाइप रहेगा एग्ज़ाम का। नेक्स्ट जो रहेगा सेकंड वो होगा सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो इस तरह के 2 एग्ज़ाम रहेंगे। अगर हम बात करें जो हमारा स्टूडेंट होगा, जो इंडिविजुअल होगा, उसकी जो इवैल्यूएशन होगी वो 360 जो होगी वो 360 डिग्री के ऊपर जो होगी उसकी इवैल्यूएशन की जाएगी। और इसी के बेस पर जो है उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी जो है बनाया जाएगा बच्चे का, जिसके अंदर ऑल ओवर जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको मेज़र किया जाएगा। पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को मार्क्स दिए जाएँगे। ठीक है, जो टीचर हैं उनके द्वारा जो है मार्क्स जो हैं दिए जाएँगे। पीयर ग्रुप भी मार्क्स देंगे। ठीक है, और खुद भी वो अपने जो है मार्क्स लगाएगा और इन सभी पैरामीटर्स को मापते हुए जो एक कंक्लूज़न निकलेगा एंड में, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके तहत जो है बच्चे की इवैल्यूएशन जो है वो की जाएगी और काफ़ी इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन जो है वो रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 12th के बाद जो है एक कॉमन जो है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। ठीक है, जिसको जो है हर स्टूडेंट को जो है वो निकालना
पड़ेगा। ठीक है, आगे कुछ भी फर्दर स्टडीज़ जो होगी उसको करने के लिए एक टेस्ट जो है वो बनाया जाएगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। अब हम कुछ बात करेंगे हायर एजुकेशन लेवल जो है हमारा, हायर एजुकेशन लेवल के अंदर क्या रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमारा 3 साल का कॉलेज रहता था, बीए बीएससी जो रहता था 3 साल। उसके बाद हमारा एमएससी एमए रहता था 2 साल का। उसके बाद एमफिल होती थी, उसके बाद पीएचडी होती थी। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एमफिल जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एमफिल को रिमूव कर दिया गया है और जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको 4 साल का बनाया गया है। ठीक है, 4 साल का हमारा ये कोर्स रहने वाला है। इसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये की गई है कि मल्टीपल एंट्रीज़ जो होगी वो रहेंगी और मल्टीपल एग्ज़िट्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर जो है हमारा जो 4 ईयर का जो हमारा कोर्स है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट ईयर, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो अगर एक ही साल वो पढ़ पाता है तो उसको फर्स्ट ईयर के अंदर सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। सेकंड ईयर की बात करें तो डिप्लोमा जो है उसको दिया जाएगा। थर्ड ईयर के अंदर उसको बैचलर कोर्स की जो है डिग्री मिलेगी। फोर्थ के अंदर उसको रिसर्च डिग्री जो वो दी जाएगी। तो कुछ इस तरह का हमारा 4 पार्ट्स के अंदर जो है हमारी हायर लेवल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है। तो कुछ इस तरह का हमारा हायर एजुकेशन लेवल जो है वो रहने वाला है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनकी बात करेंगे हम। हम सभी जानते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारा 2009, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत हम 3 से 18 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देंगे और साथ में ही ब्रेकफास्ट विद मिड डे मील जो है हमारा जो है सिस्टम रहने वाला है। ब्रेकफास्ट भी बच्चे को दिया जाएगा और मिड डे मील का भी जो है प्रोविज़न किया जाएगा। हम सभी जानते हैं इक्वालिटी जो होती है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो बेसिस हो हमारा रीजन के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट, कलर या फिर कुछ कास्ट, सोशल स्टेटस, जेंडर, लैंग्वेज या फिर इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं किया जाएगा। और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो इस एजुकेशन पॉलिसी का एक कह सकते हैं हम जो टास्क है वो है 100% जो हमारी इनरोलमेंट होनी चाहिए अगले नेक्स्ट साल 10 सालों के अंदर। जो हमारा टास्क है उसका ये है कि 100% जो इनरोलमेंट है 10th के अंदर, 10th क्लास तक जो है बच्चों की करनी है नेक्स्ट 10 सालों के अंदर। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक बहुत बड़ा टास्क है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी पॉइंट समझ आ चुके होंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।